सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सबको पता है, हम एक सीरीज़ के अंदर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं जिसका नाम है सेमेस्टर रिकैप सीरीज़। और इस सीरीज़ के अंदर आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कुछ मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में। किसके बारे में? मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में। अब मस्ट डू टॉपिक्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट आपके लिए एक बहुत अच्छा सी प्रोग्रामिंग का कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहा है जो कि सिर्फ 89 रुपीज़ का है। उम्मीद रखता हूं आप लोग उसमें जुड़ेंगे और अपनी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छे से एक्सेल करके कंप्लीट करेंगे। तो ये कोर्स की जो स्टार्टिंग डेट है वो 15 जनवरी है। तो याद से उसको ज्वाइन करना ना भूलें। इसकी अलग से मेंबरशिप का कॉलम आपको जब आप चैनल में जाएंगे ज्वाइन के ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, सी कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स के नाम से, तो उसको ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए, तो आज हम बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मस्ट डू टॉपिक्स में। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 3 को। यूनिट 3 में अगर पूछा जाए तो आपसे क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मेमोरी क्या होती है और उसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। ये क्वेश्चन 5 से 10 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, तो उसको थोड़ा डिटेल में आपको लिख कर आना है। 2-3 पेज आप कम से कम इसमें लिख के आए अगर 10 नंबर का आता है, और अगर 5 नंबर में आ जाए तो 1.5 से 2 पेज आप इसमें जरूर लिखें। फिर इससे एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, रैम और रोम के टाइप्स पूछे जा सकते हैं और उन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा सकता है। किसके बीच का? रैम और रोम के बीच का। फिर इससे एक क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हो, दैट इज रोटर, हब और स्विच। इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रूटर, हब, स्विच, या फिर इन्हें एक्सप्लेन करें आप 5 नंबर के हिसाब से। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी एक बार देख लें। फिर यूनिट 4 की हम बात करते हैं। यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है एंड सेम के लिए भी और एमएसटी के लिए भी। कारण ये है कि इसमें जो थोड़े टॉपिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनमें से ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स के आने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में होती है, लेकिन कुछ कुछ मेन टॉपिक्स फिर भी मैंने यहाँ निकाल के आपको बताए हैं। जैसे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, और उनका मॉड्यूलेशन क्या होता है। ठीक है, डिफाइन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और इनका डिफाइन जब आप करेंगे उसके साथ साथ इनका एक डेरिवेशन भी होता है, तो उस डेरिवेशन को भी आप याद कर लें क्योंकि वो डेरिवेशन भी इनके साथ पूछा जाएगा। और वो किसके साथ आता है बेटा? वेव शेप जो है सिग्नल के या फिर कैरियर या फिर मॉड्यूलेटेड वेव के, उनके साथ आपको इनको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये 3 चीज इसमें होगी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उनका डेरिवेशन, और उनके जो वेव शेप्स हैं अलग अलग कैरियर वेव के, सिग्नल वेव के, मॉड्यूलेटेड वेव के, आपको बनाकर आना है। ठीक है, फिर यहाँ पे वही लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बीच का एक डिफरेंस। अगर आप ऊपर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन या उसकी थ्योरी याद कर लेंगे तो आसानी से उसी से मिलाकर आप यहाँ इसका डिफरेंस लिख देंगे। ठीक है, फिर इससे और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स को लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स को। इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है, वेव फॉर्म पूछ लेंगे आपसे और स्केच पूछ लेंगे। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज और एम के लिए। ठीक है, किसका? मॉड्यूलेशन इंडेक्स का। तो ये बात हो गई यूनिट 4 के बारे में। अब यूनिट 5 बहुत छोटी सी यूनिट है एक तरह से कह सकते हैं, या फिर यहाँ से कुछ फिक्स्ड एरिया से क्वेश्चन बनता है। इसमें सबसे ज्यादा चांसेस होती है दो क्वेश्चंस के बनने की, एक तो एलवीडीटी की और एक स्ट्रेन गोज की। स्ट्रेन गोज और एलवीडीटी में अगर बात करें तो एलवीडीटी का आपसे वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जाएगा और उसकी एप्लीकेशन पूछी जाएंगी। 5 से 10 नंबर में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा चांस है कि 5 नंबर में आए। अगर क्वेश्चन एक ही होगा तो 10 नंबर में आएगा, और इसके ओवर में स्ट्रेन गोज आ सकता है आपको 10 नंबर में। अब स्ट्रेन गोज में देखें तो वही सेम, इसमें भी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, लेकिन स्ट्रेन गोज में एक थोड़ी यूनिक बात है कि इससे एक न्यूमेरिकल बन सकता है जो कि 5 नंबर में आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपसे बेसिक ये भी पूछा जा सकता है जो कि एंड सेम में अधिकतर पूछ लिया जाता है, क्या? सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर ट्रांसड्यूसर, या फिर ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन। तो भी आप ध्यान से देखें कि किसी ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। तो ये बात हो गई हमारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की तीनों यूनिट के बारे में। तो उम्मीद रखता हूं अब तक जितने भी आपने मस्ट डू टॉपिक्स के लेक्चर देखे हैं वहां से आपको एग्जाम में हेल्प मिली होगी, और इसी तरह से आगे की वीडियोस को भी आप देखते रहें। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हम सी प्रोग्रामिंग का एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 15 जनवरी से, तो जल्दी से जल्दी उसको आप ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी उसे शेयर करते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।